गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 11 रीड करेंगे जयपुर की यात्रा। जयपुर की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे कि जयपुर जब हमने यात्रा की तो जब हम वहाँ घूमने गए तो हमने वहाँ पे क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखी, किस तरह का है जयपुर, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ परिचय में देखिए, अपनी अद्भुत भवन निर्माण कला, विशिष्ट संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध जयपुर शहर वर्तमान राजस्थान की राजधानी है। और राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। भारत का पेरिस कहा जाने वाला जयपुर विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपना शीर्ष स्थान रखता है। एक बार जयपुर शहर को देखने वाला पर्यटक जीवन भर यहाँ की यादों को दिल में संजोए रखता है। एक बार जो जयपुर घूमने चला जाता है तो वो जीवन भर जयपुर की जो यादें हैं उसको हमेशा अपने दिल में सजा कर रखता है। तो उसके बारे में इसमें बस पाठ में बताया गया है। विद्यालय में गर्मी की छुट्टियां हो गई थी। सभी बच्चे कहीं न कहीं घूमने जा रहे थे। खुशी का भी मन जयपुर जाने के लिए मचल रहा था। जब से उसने हवा महल और गुलाबी नगरी जयपुर के बारे में पढ़ा था तभी से वह जयपुर की यात्रा पर जाना चाहती थी। ऑफिस से पापा के घर आते ही खुशी ने कहा, पापा हमें जयपुर घूमने के लिए ले चलिए ना, दिल्ली से ज्यादा दूर भी नहीं है। पापा ने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, ठीक है, कल शनिवार है, हम लोग सुबह ही बस से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। इतना सुनते ही माँ बेटी दोनों ने पैकिंग शुरू कर दी। पापा ने अगले दिन की 3 टिकट बुक करा ली। बात 5:30 बजे की महाराणा प्रताप अंतरराज्यीय बस अड्डे से बस थी। वे लोग निश्चित समय से पहले ही जाकर बस में बैठ गए। कंडक्टर ने बताया कि दिल्ली से जयपुर की दूरी 280 किलोमीटर है। 10 बजे के आसपास हम लोग जयपुर पहुंच जाएंगे। सही समय पर बस चल दी। खिड़की से बाहर के दृश्यों का आनंद लेते हुए हम लोग कब जयपुर पहुंच गए पता ही नहीं चला। तो लेखक की बेटी है, वो कहती वो जयपुर जाने के लिए जब उसने जयपुर के बारे में, हवा महल के बारे में, गुलाबी नगरी जयपुर के बारे में सुना पढ़ा तो उसका हमेशा से दिल मचलने लगा कि मुझे भी जयपुर घूमने जाना है। और जैसे ही उसके पापा, खुशी के पापा ऑफिस से आते हैं तो आते ही अपने पापा को कहते हैं कि पापा हमें जयपुर घूमने के लिए जाना है। तो उसके पापा ने स्वीकृति यानी हाँ बोल दी, इजाजत दे दी कि हाँ ठीक है, हम शनिवार को जयपुर चलेंगे। और वो बस से जयपुर से प्रस्थान करेंगे, यानी जयपुर से जाएंगे, बस के द्वारा जाएंगे। माँ बेटी दोनों ने पैकिंग शुरू कर दी और वो 5 बजे ही प्रातः यानी सुबह 5 बजे ही महाराणा प्रताप अंतरराज्यीय बस अड्डा है, बस स्टैंड का नाम है, वहां पे वो बस चलने से पहले ही, कुछ समय पहले ही वो बस में आके बैठ जाते हैं। और वो वहां से ये दिल्ली से जयपुर की जो दूरी है वो 280 किलोमीटर पड़ती है। तो बच्चे हैं वो बच्ची है, लेखक है, वो 10 बजे के आसपास जयपुर, यानी कि वो कंडक्टर से पूछते तो कंडक्टर उन्हें बताता है कि 10 बजे के आसपास हम जयपुर पहुंच जाएंगे। और बस है वो सही समय पे वहां से चल पड़ती है। और वो सब वहां से बस से बाहर के जो दृश्य हैं वो देखते हुए कब ये जयपुर पहुंच जाते हैं इनको पता ही नहीं चला। और वो वहां से जयपुर पहुंचने के बाद भी वहां पे होटल में खाना खाते हैं और फिर वहां से गाइड को साथ लेकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। गाइड ने बताया कि जयपुर शहर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने 1728 ईस्वी में करवाया था, इसलिए इस शहर को जयपुर के नाम से जाना जाता है। जयपुर को नियोजित और व्यवस्थित शहरों में गिना जाता है, यानी नियोजित यानी व्यवस्थित। तो व्यवस्थित शहर जो है, योजना के अनुसार जो शहर बसे हुए हैं उनमें जयपुर को गिना जाता है। इस शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। खुशी ने चलते चलते जिज्ञासावश पूछा, अंकल जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है? और जैसे खुशी है वो चलती है तो वो उनसे जो गाइड है उनसे पूछती है
कि जयपुर को जिज्ञासावश यानी कौतूहलवश आशा से भरे हुए शब्द होते हैं, तो उनसे पूछती है, आशा लेकर पूछती है कि जयपुर है उसको गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है। तो उन्होंने बताया, बेटा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं बताता हूँ। 1876 में तत्कालीन महाराज सवाई राम सिंह द्वितीय ने ब्रिटिश सम्राज्ञी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। तभी से जयपुर शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ गया। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में हुआ। यह 5 मंजिली इमारत है। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों से जब हवा एक खिड़की से दूसरी खिड़की से होकर गुजरती है तो लगता है जैसे पंखा चल रहा हो। राजघराने की महिलाएं शहर का दैनिक जीवन व शहर के जुलूस देख सके, इस उद्देश्य से इस इमारत की रचना की थी। हवा महल से जाने का किसी का मन नहीं हो रहा था, लेकिन दूसरी जगह भी घूमना था, इसलिए जाना पड़ा। इसके बाद हम लोग जंतर मंतर देखने पहुंचे। जंतर मंतर वेधशाला जयसिंह द्वारा बनाई गई 5 वेधशालाओं में सबसे विशाल है। इस विश्व प्रसिद्ध यानी दुनिया में ख्याति प्राप्त, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वेधशाला को 2012 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। मध्यकालीन भारत के खगोल विज्ञान की उपलब्धियों का यह एक जीवंत नमूना है। गाइड ने बताया कि सिटी पैलेस एक दर्शनीय स्थल है। इसके बाद हम सिटी पैलेस देखने पहुंचे। सिटी पैलेस पुराने शहर के मध्य में स्थित पूर्व शाही निवास है। पैलेस में स्थित एक संग्रहालय में हमने राजधानी पोशाकी में मुगलों तथा राजपूतों के हथियार का अनमोल संग्रह देखा। इसमें विभिन्न रंगों व आकारों वाली तराशी गई मूठ की तलवारें भी हैं। घूमते घूमते रात हो चुकी थी, अतः हम अपने होटल की ओर चल पड़े। रास्ते में गाइड ने बताया कि जयपुर शहर में बहुत से पर्यटन स्थल हैं, जिसमें प्रमुख है जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज मंदिर, B.M. बिरला तारामंडल, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग, जौहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और MI रोड यहाँ के प्रमुख बाजार हैं। थके होने के कारण रात में जल्दी हमें नींद आ गई। प्रातःकाल स्नान, ध्यान और नाश्ता करने के उपरांत हम घूमने निकले। सबसे पहले हम गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचे। यह भगवान कृष्ण का जयपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। बिना शिखर वाले इस मंदिर में वृंदावन से यहाँ लाकर मूर्ति स्थापित की गई है। जो गोविंद देव जी का मंदिर है, जयपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे वृंदावन से लाकर गोविंद देव जी की मूर्ति यहाँ पे लगाई गई थी। आमेर महल और जयगढ़ दुर्ग घूमते घूमते हम काफी थक गए। जयपुर के महाराज जयसिंह ने जयगढ़ में हथियार बनाने का कारखाना बनवाया था। इसे देखकर आधुनिक वैज्ञानिक तक चकित रह जाते हैं। जयपुर के निर्माता सवाई जयसिंह की स्मृतियों की याद दिलाता है। जय बाण तोप आज भी नगर की सुरक्षा करता है। प्रतीत होता है घूमते घूमते शाम हो चुकी थी, अतः हम अपने होटल वापस लौट आए। प्रातः काल तैयार होकर हम फिर घूमने निकल पड़े। रामनिवास बाग, B.M. बिरला तारामंडल, गलता तीर्थ, मोती डोंगरी और लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन कर हम बैराठ आए। बैराठ में मौर्य, मुगल व राजपूत कालीन स्मृति चिन्ह है। नमक की विशाल सांबर झील, पवित्र देवयानी कुंड, महल और चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर भी हम देखने गए। गाइड ने बताया कि प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा अष्टमी को यहाँ में मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अगले दिन हमें वापस दिल्ली लौटना था, इसलिए हम होटल वापस आ गए। जयपुर के बाजारों की सैर
शेयर करने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई। प्रातः काल होते ही जयपुर की यादों को दिल में संजोए हम दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है और इसके जो वर्ड मीनिंग है ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।